क्या भारत की राजनीति में अब महिलाओं की हिस्सेदारी सच में बढ़ने वाली है? क्या आने वाले चुनावों में संसद और विधानसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी? इन सवालों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देश की महिलाओं के नाम एक खास पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने न सिर्फ महिला आरक्षण बिल पर अपनी बात रखी, बल्कि देश की नारी शक्ति को एक बड़ा संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर देश की महिलाओं के नाम एक खास पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने महिलाओं से मिले समर्थन के लिए धन्यवाद कहा है और भरोसा दिलाया है कि सरकार इस बिल को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर की माताएं, बहनें और बेटियां इस फैसले की सराहना कर रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि साल 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से महिलाओं को आरक्षण देने की दिशा में काम किया जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने पत्र में कहा कि ये फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि ये एक ऐसा सपना है जो कई दशकों से अधूरा था। अब सरकार इसे पूरा करने के लिए गंभीर है। उन्होंने अप्रैल महीने को भी खास बताया। उन्होंने कहा कि ये समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बी.आर. अम्बेडकर की जयंती का समय है। बाबा साहेब ने संविधान बनाते समय महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का अधिकार दिया था और आज वही सोच आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि पिछले कई सालों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई कोशिशें की गई, लेकिन वो पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। इसीलिए अब समय आ गया है कि महिलाओं को संसद और विधानसभा में सही प्रतिनिधित्व मिले। आज की बात करें तो भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो स्टार्टअप हो, शिक्षा हो, विज्ञान हो या खेल। महिलाएं हर जगह अपना नाम बना रही हैं। छोटे शहरों से निकलकर भी महिलाएं देश का नाम रोशन कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश में कई स्वयं सहायता समूह और लखपति दीदी जैसी योजनाएं महिलाओं को मजबूत बना रही हैं। इससे यह भी साबित होता है कि अगर महिलाओं को मौका मिले तो वो बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इतिहास का अगर जिक्र करें तो उन्होंने बताया कि पहले भी महिलाओं को आगे लाने की कोशिशें हुई हैं। जैसे सरदार वल्लभ पटेल ने अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने की पहल की। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि साल 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है, इसलिए जरूरी है कि महिलाएं भी फैसला लेने की प्रक्रिया में शामिल हों। जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश भी तेजी से आगे बढ़ेगा। इसी सोच के साथ सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आई है, जो महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करेगा। कुल मिलाकर महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार का रुख अब साफ होता हुआ नजर आ रहा है।